अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? प्यारे बच्चों, आज हम वाक़फ़ियत आमा का सबक नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है कुदरती माहौल और वसाइल। प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक में ये शनाख्त करेंगे कि कुदरती माहौल जानदार और बेजान अशिया पर मुश्तमिल है। इसमें हम ये जान सकें कि कुदरती और इंसान की बनाई हुई चीज़ों में क्या फ़र्क है। अब हम इसकी किताब पढ़ाई करते हैं। जानदार और बेजान। प्यारे बच्चों, हमारी ज़मीन पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है, जहाँ जानदार और बेजान अशिया पाई जाती है। मसलन हरे भरे खेत, पहाड़, जानवर और इंसान वगैरह। जानदार और बेजान अशिया एक दूसरे के लिए बहुत अहम है। मसलन पौधों से हम खुराक हासिल करते हैं और पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। तमाम जानदार और बेजान अशिया मिलकर माहौल बनाते हैं। तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए हवा, खाने के लिए खुराक और पानी की ज़रूरत होती है। जानदार बढ़ते, फलते, फूलते और हरकत करते हैं, जबकि बेजान ना तो बढ़ते हैं, ना हरकत करते हैं और ना ही उनकी अफजाइश नस्ल होती है। कुदरती वसाइल और उनकी अहमियत। जो अशिया कुदरत ने हमें अता की है, उन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल पैदा किए हैं जो इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। कुदरती वसाइल कई किस्म के होते हैं: ज़मीनी, आबी, सूरज और हवा के वसाइल। सूरज से हम रोशनी और हरारत लेते हैं, जबकि पानी पीने के लिए और सांस लेने के लिए हवा बहुत अहम है। ज़रा सोचिए, कार या बस एक जगह से दूसरी जगह जाती है, क्या वो जानदार है? अपने जवाब की वजह बताएं प्यारे बच्चों। ये अब आपने अपने जवाब में बताना है। कार या बस एक जगह से दूसरी जगह जाती है, क्या वो जानदार है या बेजानदार? ज़मीन, खेती बाड़ी के लिए। ज़मीन से हम मादनियात हासिल करते हैं। ज़मीन पर हम घर बनाते हैं, मिट्टी से बर्तन बनते हैं। प्यारे बच्चों, ज़मीन पर हम खेती बाड़ी करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। मादनियात हम हासिल करते हैं, ज़मीन पर हम घर बनाते हैं और मिट्टी के बर्तन बनते हैं। प्यारे बच्चों, मादनियात वो हैं जो ज़मीन के नीचे कीमती चीज़ें होती हैं, जैसा कि लोहा, पत्थर, सोना। कोई भी ऐसी कीमती चीज़ जो ज़मीन के नीचे दबी हुई होती है। पानी, दरिया और समंदर। बहरी जहाज़ समंदर, दरिया में मछलियाँ पकड़ते हैं। हवा, हवा हमें सांस लेने में मदद देती है, पौधों को खुराक बनाने, जबकि परिंदों और जहाज़ों को उड़ने में भी मदद देती है। हवाई जहाज़, परिंदा, पंचक्की, विंडमिल, पैराशूट। प्यारे बच्चों, जैसे कि ये हवा की मदद से चलता है और ये हवा की मदद से उड़ता है। जहाज़ भी उड़ता है और पैराशूट भी। पंचक्की, विंडमिल चलता है, परिंदा भी उड़ता है। सूरज, सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। पौधों और फसलों की नशोनुमा के लिए सूरज बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ज़मीन पर फसलें नहीं उग सकती। पौधों की नशोनुमा के लिए मादनियात। प्यारे बच्चों, सूरज की रोशनी पौधों की नशोनुमा और ज़मीन पर जो फसलें उगती हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ज़मीन पर फसलें उग नहीं सकती। मादनियात में लोहा, कोयला, नमक और कीमती पत्थर शामिल है, जिनमें से हम इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। नलका लोहे से बनता है। ज़ेवरात में सोना, चांदी और कीमती पत्थर इस्तेमाल होते हैं। ज़रा सोचिए, शीशा किस चीज़ से बनता है? शीशा रेत से बनता है। कागज़ किस चीज़ से बनता है? कागज़ लकड़ी से बनता है। झैल में दी गई मादी अशिया से बनाई गई चीज़ों का इस्तेमाल लिखें। मादी अशिया इस्तेमाल, जैसे कि मादी अशिया में हमारे पास प्यारे बच्चों मिट्टी है। अब हम देखते हैं मिट्टी किन किन चीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी से नंबर 1 बर्तन बनते हैं, नंबर 2 खिलौने बनते हैं, नंबर 3 घर बनते हैं। इसी तरह लकड़ी है, लोहा है। ये आपने खुद इसके इस्तेमाल लिखने हैं कि किन किन चीज़ों में लकड़ी और लोहा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी मश्क करते हैं, जिसका सवाल नंबर 1 है। नीचे दी गई तस्वीर में से जानदार अशिया में
रंग भरें। अब बच्चों आपने खुद इसमें से ढूंढ के करना है, जो जानदार अशिया है उसमें आपने रंग भरने हैं। सवाल नंबर 2, कालम अलिफ में दिए गए वसाइल को उनकी अफादियत से कालम बे में मिलाएं। कालम अलिफ को हमने कालम बे के साथ मिलाना है। हवा, सांस लेना, पानी पीना, जंगल, लकड़ी, सूरज, रोशनी। सवाल नंबर 3, दी गई तस्वीर को गौर से देखें और उनके नीचे लिखें कि ये किन मादी अशिया से बनाई गई है। जैसे ये मेज़ लकड़ी का है, लकड़ी। ये गिलास शीशे का है, शीशा। ये अंगूठी सोने की है, सोना। ये पंखा लोहे का है, लोहा। लकड़ी, शीशा, सोना, लोहा। सवाल नंबर 4, लोहे से बनी हुई 3 चीज़ों के नाम लिखें। नंबर 1, पंखे बनाए जाते हैं। नंबर 2, पाइप बनाए जाते हैं। नंबर 3, औजार बनाए जाते हैं। सवाल नंबर 5, दरख्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कोई सी 2 वजूहात बताएं। नंबर 1, जिंदा रहने के लिए दरख्त बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, दरख्त से हम फल और फूल हासिल करते हैं।